दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर पर। मैं शंभू दयाल आज आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही बेहतरीन जानकारी। मैं आज आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स 11 से 12 ऐसे टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जो ठेकेदारों की कमियां रहती है। ठेकेदार वहाँ पर गलतियाँ करते हैं, ठेकेदार उन चीज़ों को छुपाना चाहते हैं। यदि आप अपने घर को बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको ऐसी 12 जानकारियाँ दूंगा जिन जानकारियों के द्वारा आप खुद जान पाएंगे कि हम कैसे ठेकेदार की गलतियों को पकड़ सकते हैं। तो आइए आज हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर बात आती है सरिये के बारे में। सरिये के बारे में आपका ठेकेदार आपको ज्ञान देगा कि सर मैंने बहुत से मकान बनाए, मुझे बहुत अनुभव है और 16 mm 20 mm लेने की कहाँ ज़रूरत है, 12 mm में ही हमारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी गलती हमें कभी भी नहीं करनी है। जो आपका आर्किटेक्ट, जो आपका इंजीनियर रेनफोर्समेंट की डिटेल देता है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठेकेदार को क्या रहता है, ठेकेदार के लेबर कॉस्ट बचाने के लिए वह सस्ता और कम एमएम का वायर यूज करने की आपको सलाह देगा, जिससे कि उसकी लेबर कॉस्ट बच सके और उसके जेब में मोटी रकम बच सके। दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि फुटिंग के बारे में। फुटिंग के बारे में भी आपका ठेकेदार आपसे ये बोल सकता है कि आप 6 से 7 फीट की डेप्थ मत लीजिए, 10 फीट की डेप्थ मत लीजिए। तो दोस्तों डेप्थ की डिसीजन वहाँ की सोइल स्ट्राटा के ऊपर डिपेंड करता है। उसको ना तो कोई ठेकेदार डिपेंड कर सकता है, ना कोई आर्किटेक्ट इंजीनियर डिपेंड कर सकता है। वहाँ का जो सोइल स्ट्राटा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका इंजीनियर उस स्थान पर फुटिंग की डेप्थ आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो कभी भी आपको फुटिंग की डेप्थ ठेकेदार के अनुसार नहीं लेनी है। जो आपका आर्किटेक्ट देता है उसी के अकॉर्डिंग 6 फीट 5 फीट 4 फीट जो भी आपका आर्किटेक्ट डेप्थ देता है उसी के अकॉर्डिंग आपको डेप्थ लेनी होती है। दोस्तों तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैं आपके लिए बता देता हूँ। तीसरी जो गलती ठेकेदार करवाता है वो ये करवाता है कि वह 2-3 रद्दे लेने के बाद ही प्लिंथ बीम डालने के लिए बोल देता है और बोलता है आपको कि 2-3 फीट की चुनाई कर दें। चुनाई करने के लिए वह आपको मना करेगा, लेकिन आपको नीचे जमीन के लेवल से 2-3 रद्दे करने के बाद ही प्लिंथ बीम डलवाना है, नहीं तो वो प्लिंथ बीम को डाउन में ही डाल देगा। इसकी वजह से भी बड़ी गड़बड़ वहां पर हो सकती है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी यह है कि बाहर की दीवारें 9 इंच में करनी है और अंदर की 4 इंच में करनी है। यदि आपका ठेकेदार बोले कि बाहर की दीवार भी हम 4 इंच में ही करें, तो हमें कभी भी 4 इंच में बाहर की आउटर वॉल को नहीं करना है। उसे हमेशा हमें 9 इंच या 8 इंच में ही करना है। ठेकेदार अपने पैसे बचाने के लिए कभी आपको सलाह दे सकता है, लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। 5वें नंबर की अगर हम बात करें तो कॉलम लेपिंग छत पर न करें। छत के ऊपर भी ठेकेदार कभी कभी कॉलम की लेपिंग कर देता है, अर्थात कॉलम से कॉलम जॉइंट जो होता है वो छत के जस्ट जहाँ छत खत्म होती है उसी जगह लेपिंग कर देता है। तो वो हमें नहीं करना है, उसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और एक जो महत्वपूर्ण चीज है वह यह है कि हमें कॉलम की लेपिंग कभी भी एक ही जगह नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सारे कॉलम एक ही लेवल पे लेप कर दिए, उनको कोई कॉलम ऊपर होना चाहिए, कोई नीचे होना चाहिए। इस तरीके से हमें कॉलम की लेपिंग करनी चाहिए। छठा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा वो ये है कि स्लैब की थिकनेस के बारे में आपका ठेकेदार कभी आपको 4 इंच की बोल सकता है। आपको कभी भी गलती से भी 4 इंच की स्लैब नहीं डलवानी है दोस्तों। आपको स्लैब हमेशा 5 to 6 इंच की ही डलवानी है। ठेकेदार पैसे बचाने के लिए, कंक्रीट बचाने के लिए कभी आपको बोल सकता है, लेकिन आपको कभी उसकी बात को बिलीव नहीं करना है। 7वां जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो यह है कि स्टेयर कैसे स्लैब और स्टेयर कंक्रीट में ही बनवाया।
स्लेब को वो बोलेगा कि हम इसको ब्रिक्स में चढ़ा देंगे, लेकिन आपको उस चीज़ की हाँ नहीं करनी है। आपको स्लेब को कंक्रीट में ही बनवाना है और डबल जाल में आपको आपकी स्लेब बंधवानी है। कभी भी सिंगल जाल में स्लेब और स्टेयर केसेस की स्लेब कभी भी ना बंधवाए, डबल जाल में ही हमेशा बंधवानी है। आठवां जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो यह है कि कवर ब्लॉक, प्रॉपर कवर ब्लॉक आपको यूज करना है। सरिये में जंग नहीं लगता है अगर आप कवर ब्लॉक प्रॉपर यूज करते हैं। ठेकेदार लेबर बचाने के चक्कर में कवर ब्लॉक यूज नहीं करेगा, क्योंकि जिस दिन छत डलती है उस दिन आपके वहां पर एक लेबर को खड़ा रहना होता है, तभी जाके पूरे दिन कवर ब्लॉक सही से लग पाते हैं। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है, आपके ठेकेदार को बोलना है कि भैया कवर ब्लॉक इसमें प्रॉपर लगाओ। अगला जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वह यह है कि अननेसेसरी खिड़की वेंटिलेशन लगाने से हमें बचना चाहिए। ठेकेदार बोलेगा यहाँ भी खिड़की दे दो, यहाँ भी वेंटिलेशन दे दो, उसका तो लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, सॉरी लेबर कॉस्ट कम हो रहा है, लेकिन हमारा मटेरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जेब खाली हो जाएगी उससे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ठेकेदार के कहने पर कोई भी खिड़की दरवाजे ज्यादा नहीं बढ़ाने चाहिए, जरूरत हो वहीं पर बढ़ाने चाहिए। वैसे तो आपका कोई इंजीनियर होगा, वो आपको डिटेल में बता ही देगा कि आपको कितने गेट, कितनी खिड़की, कितने दरवाजे लेने हैं। इसी के साथ बहुत सी बार आपका ठेकेदार यह भी बोलता है कि सीलिंग जो होती है हमारी, आप तो सीलिंग करवाओगे तो छत का उल्टा प्लास्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। सीलिंग का करवाने तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसी के साथ में छत का नीचे वाला उल्टा जो प्लास्टर होता है वो भी करवाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है, उस प्लास्टर को करवाना है, नहीं तो उसमें फिर कभी कभी क्या होता है कि नीचे से हवा वगैरह लगने की वजह से तार कंक्रीट को छोड़ देते हैं और उसकी वजह से कंक्रीट नीचे गिर जाती है। तो ऐसे करने से बचना चाहिए और उल्टा प्लास्टर हमेशा करवाना चाहिए। ठेकेदार आपको सलाह देगा कि आप तो फॉल सीलिंग करवा रहे हो, क्यों आपका मटेरियल बिगाड़ रहे हो, लेकिन मटेरियल अपना बिगड़ रहा है दोस्तों। छत की उल्टा प्लास्टर जरूर करवाए, उससे आपकी छत मजबूत रहेगी और भविष्य में सरिये पे जंग लगने की समस्या नहीं आएगी। आपको ठेकेदार हिडन बीम देने की सलाह देगा कि हिडन बीम दे दीजिए, उसकी वजह से नजर नहीं आएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आपको उसकी सलाह नहीं माननी है। हिडन बीम की वजह आपको लटकता हुआ बीम देना है। हिडन बीम की जरूरत जहां लगे वहीं पर देना है। लटकते हुए बीम की मजबूती हिडन बीम से ज्यादा होती है, यह विशेष ध्यान रखें, और लटकते हुए बीम को देने की पूर्ण सामर्थ्यता रखें। इसी के साथ अंतिम जो हमारा टॉपिक है वो यह है कि एक्स्ट्रा बालकनी और स्लेब देने की वो सलाह देगा आपको कि एक्स्ट्रा यहाँ पर बालकनी ले लीजिए, ये स्लेब निकाल दीजिए, ऊपर कर लीजिए, नीचे कर लीजिए। ऐसा करने से उसका चार्ज बढ़ रहा है, उसका मीटर घूमना चालू है, वो आपसे पैसे बनाने के चक्कर में आपको सलाह देगा कि यहाँ पर बालकनी ले लीजिए, यहाँ पर छत ले लीजिए, यहाँ पर ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। ऐसा नहीं करना है, एक्स्ट्रा छत नहीं निकालनी है, एक्स्ट्रा छत में वो एक्स्ट्रा पैसा आपसे लेगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको 12 ऐसी बातें बताई जो आपको आपके घर बनवाते समय आपको विशेष ध्यान रखनी होगी। यदि आपको कोई भी सिविल से रिलेटेड कोई टॉपिक आपका कोई उलझा हुआ है या फिर कोई प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए उसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बना करके लेकर के आएंगे। वीडियो यदि पसंद आई हो, हमारी द्वारा बताई गई बातें यदि पसंद आई हो, तो आप प्लीज चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।